Good morning, my dear children. How are you all? Hope you all are fine, fit, and healthy. Nice to see you back in my class. So, students, which season do you like the most? कौन सा सीजन पसंद है आपको? समर, विंटर, रेनी, ऑटम? Which season? Your ma'am likes rainy season, and you? Okay. If it is raining, then how do you enjoy? अगर रेन हो रही है तो आप कैसे इंजॉय करते हो? इंजॉय करते हो? करते हैं ना, सभी इंजॉय करते हैं रेन को। बॉयज़ पेपर बोर्ड बना के उसको सील करते हैं पानी में, राइट? एंड और किस किस को बेनिफिट्स होते हैं रेन के? जो हमारा हॉट टेम्परेचर है, हॉट एटमॉस्फेयर है, रेन उनको कूल करती है। और जो फार्मर्स हैं उनकी फील्ड्स को ग्रो करने में हेल्प करती है रेन। जो हमारे एनिमल्स हैं, हमारी ग्रास है, ग्रेन है, everything, every object, every creature enjoys rain, right? So students, today our topic is related with rain. So today we will start with our poem. The name of the poem is How Beautiful is the Rain, and it is written by H.W. Longfellow. Full name of H.W. Henry Wadsworth Longfellow. He is an American poet, and he has written about cultural life of 19th century of America, and his famous works The Children's Hour and the Song of Hiawatha. So students, let us start with our poem. Poem एक रेन के बारे में है कि जो रेन है, जब उसका काफ़ी टाइम से वेट हो रहा है कि रेन नहीं हो रही, जब रेन होती है तो वो सभी को कैसे फील करवाती है, सभी कैसे फील करते हैं। एक हैप्पीनेस लेके आती है वो सभी के लिए, एक ब्लेसिंग बन के आती है किसी सिक मैन के लिए जो कि बीमार हैं, चिल्ड्रन के लिए एक अटमोस्ट जॉय प्लेजर बन के आती है। सो कैसे ये पीजेंट्स फार्मर्स को रिलीफ फील करवाती है। फॉर्म्स लाइक जो इस अर्थ की लाइफ है उसके लिए रेन कैसे इम्पोर्टेंट है। सो वी विल रीड अबाउट दिस पॉइंट। फर्स्ट स्टैंजा, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। इस स्टैंजा में पोएट ने एक पोएटिक डिवाइस यूज़ की है, रिफ्रेन। पोएटिक डिवाइस यूज़ की है रिफ्रेन। रिफ्रेन होता है जे जब किसी भी लाइन की, फ्रेज की या फिर 2 और 3 वर्ड्स की एक ही स्टैंजा में रेपिटेशन होती है। अगर वो बार बार लाइन रिपीट हो रही है एक स्टैंजा में, वो उसको क्या कहते हैं? रिफ्रेन। So in this stanza, poet has used the poetic device refrain, क्योंकि इसमें उसने लाइन को रिपीट किया है। How beautiful is the rain इसी से स्टार्ट की है और How beautiful is the rain इसी से ही एंडिंग की है। So in this stanza, poet कह रहा है कि रेन कितनी ब्यूटीफुल है। Why is it beautiful? क्योंकि जब ये होती है, ये हमारी जो डस्ट है, हीट है, सभी को ख़त्म कर देती है, हमें कूल सा फील करवाती है। ये नैरो लेन, स्ट्रीट, सभी में जो रेन हो रही है, सारी डस्ट वहाँ की, हीट वहाँ की ख़त्म कर रही है। इन द नेक्स्ट स्टैंजा, पोएट इज डिस्क्राइबिंग दैट कि जो रेन है उसने उसको कंपेयर किया है, रेन को इस स्टैंजा में कंपेयर किया है। सो इन दिस स्टैंजा पोएट हैज़ यूज्ड वन मोर पोएटिक डिवाइस विच इज सिमिली। सिमिली क्या होता है बेटा? सिमिली व्हेन वी आर मेकिंग कंपैरिजन, जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक चीज़ का दूसरे से, विद यूजिंग वर्ड एज और लाइक शी इज़ ब्यूटिफुल लाइक रोज। सो जब हम किसी चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं विद यूजिंग वर्ड एज और लाइक। सो यहाँ पे पोएट ने कैसे उसका कंपैरिजन किया रेन का? हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रोफ्स लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स। हूफ्स होते हैं हॉर्स के फीट, हॉर्स के फीट को हूफ्स कहा जाता है। कैसे उसको कंपेयर किए? हैव यू हर्ड द वॉइस? एक आपने साउंड सुनी है जब हॉर्स चलते हैं, टप टप ऐसे एक आवाज़ आती है ना, जब हॉर्स चलते हैं उनके फीट की जोर जोर से साउंड आती है। तब पोएट उसको कंपेयर कर रहा है रेन के साथ कि जब रेन होती है वो रूफ के ऊपर गिरती है तो उसकी साउंड बिल्कुल वैसे होती है जैसे कि एक हॉर्स के फीट की होती है, उसके चलने की साउंड होती है। तो यहाँ पे पोएट ने कंपेयर किया रेन को, जब वो रूफ पे पड़ती है उसको
हॉर्स के फीट की, उसके चलने की साउंड के साथ. एंड इन द नेक्स्ट स्टेंजा पोएट इज सेइंग, पोएट और जो रेन को लव करते हैं वो रेन का फिर से वेलकम कर रहे हैं. द रेन, द वेलकम रेन. चाहे जो रेन है ये बहुत ही वाइड होती है, बहुत ही मडी सी होती है, मडी भी होती है. इट पोर्स एंड पोर्स. ये जो रेन फ्लोस कॉन्टिन्यूसली, वो चल ही रही है. एंड इन द नेक्स्ट स्टेंजा अगर एक कोई सिक मैन है, वो बैठ बैठ के गर्मी में भी अंदर फिजिकली और मेंटली टायर्ड हो चुके हैं, डेली अंदर बैठा हो, वो डेली एक टेम्परेचर, एक रूम में बंद सा, तब कैसे फील होता है? हाउ डू यू फील? आप कैसा फील करते हो जब हम एक ही डेली रूटीन में बैठे हैं, अंदर कैसे फील करते हैं? वेरी सिक, है ना. तो जो एक सिक मैन है उसके लिए जो रेन है वो एक ब्लेसिंग की तरह है. अगर वो सिक है, मेंटली टायर्ड है, जब रेन होती है वो अपनी विंडो से बाहर देखते हैं, उस रेन को इंजॉय करते हैं, और वो जो रेन है उसको काम करती है, इसको कूल करती है. उसकी जो सिकनेस है वो उसको, उससे रिलीफ मिलता है. ही फील्स रिलीफ फ्रॉम हिज पेन, सिकनेस एंड टायर्डनेस, वीकनेस. ही फील्स सो काम. उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसका फीवर भी चला गया, वो रेन को इंजॉय कर रहा है. एंड ही इज, वो रेन को ब्लेस कर रहा है कि रेन हुई है तो उसके लिए वो ब्लेसिंग्स ही हैं. इन द नेक्स्ट स्टेंजा पोएट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द स्कूल बॉयज़. वो स्कूल बॉयज़ जो स्कूल से, नेबरिंग स्कूल से आ रहे हैं, जब वो रेन को देखते हैं तो वो क्या करते हैं? रेन को देख के दे आर मेकिंग पेपर बोट्स एंड दे आर सेलिंग इन द पूल. वो क्या कर रहे हैं? अपने पेपर बोट्स को बना के उसको सेल कर रहे हैं, चला रहे हैं. एंड पोएट इज सेइंग कि इट इज़ सो डेंजरस फॉर चिल्ड्रन. एंड इन द नेक्स्ट स्टैंजा पोएट इज डिस्क्राइबिंग कि जो रेन है एवरीवेयर, वो रेन इज फ्लोइंग एवरीवेयर एंड इट इज सूदिंग, इट इज गिविंग कूलनेस टू द ड्राई ग्रास, ड्रायर ग्रेन. हाउ वेलकम इज द रेन, कि इस रेन का कैसे वेलकम किया जाता है जब वो आती है, क्योंकि जो ग्रास हैं वो भी हरे भरे से हो जाते हैं, ग्रेन है वो सभी इंजॉय करते हैं वो भी रेन को. सो दे ऑल आर वेलकमिंग द रेन. So students, up to here we have used two poetic devices. Which poetic devices we have used? One is refrain, second one is simile, right? What is refrain? Repetition of lines or phrases in one stanza. And simile making a comparison, जब हम comparison कर रहे हैं. And why does the sick man bless the rain? Why does the, क्यों sick man bless कर रहे हैं रेन को? Because he was depressed before the rain. He was feeling sickness before the rain. That's why he blesses the rain, right? And poet has compared rain with ट्रैम्प ऑफ हूफ्स, हॉर्स की जो फीट है उनकी साउंड के साथ. नाउ सो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट स्टेंजा जो इसमें पोएट क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो हमारी लैंड है जहाँ पे हमारे लाइक बफलो, ऑक्सन है, जो टॉयल्स मीन्स हार्ड वर्क कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द रेन. उनको जब उनके वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हैं एक इतने हार्ड वर्क के बाद, क्योंकि वो चलते हैं, उनके गले में वो वुड सा डाला होता है ना, वो उसको खींच के जा रहे हैं, तो वो बहुत टायर्ड है. जब वो रेन को देखते हैं वो भी क्या है, उसकी स्मेल को, हर चीज़ को वो इनहेल कर रहे हैं. एंड दे आर थैंकिंग द गॉड. जो एनिमल्स हैं वो भी गॉड को ऐसे लग रहा है कि अपने लॉर्ड को वो थैंक यू बोल रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि जैसे एक मैन अपने वर्ड से बोलते हैं ना, कि थैंक यू बोलते हैं, कि जो एनिमल्स हैं वो उनसे भी ज़्यादा ग्रेटफुल हैं. किसके लिए? ग्रेटफुल टू गॉड, कि उन्होंने उनको रेन दी. एंड नाउ दे आर ऑल्सो फीलिंग काम. एंड इन द नेक्स्ट स्टैंजा अबाउट द फार्मर्स, कि फार्मर्स अब कैसे फील करते हैं रेन के लिए. द फार्मर सीज रेन, द रेन फॉलिंग ऑन हिज पेस्चर्स, फील्ड्स, ग्रेन. और फार्मर्स जो क्या कर रहे हैं, टू द नंबरलेस बीटिंग ड्रॉप्स, ही काउंट्स द नंबरलेस
बीटिंग ड्रॉप्स ऑफ कॉन्टिन्यूस रेन, वो उसकी काउंट कर रहे हो जो। और रेन है एक फार्मर के लिए वो सिन नहीं है, कोई भी शाप नहीं है, वो फार्मर के लिए एक ब्लेसिंग्स है। क्यों? क्योंकि जो रेन है वो उसके लिए एक प्रोस्पेरिटी, उसके लिए खुशहाली लेके आती है, उसके लिए एक गेन है। वाई? क्योंकि जो उनकी क्रॉप्स हैं, उनके फील्ड्स हैं, वो रेन में नेचुरली मोर ग्रो करती हैं। तो ये फार्मर के लिए क्या है? एक ब्लेसिंग है और एक प्रोस्पेरिटी का साइन है रेन। सो स्टूडेंट्स, I hope you understood this poem and you enjoyed this. So this is the poem, How Beautiful is the Rain. I hope you will also enjoy the rain. जब आप रेन को enjoy करोगे तो आप भी देखोगे कि जो रेन है आपको कैसे काम करती है। And the rhyming scheme of the poem, rhyming scheme क्या है इस poem की? A B B A A. How? अब ये राइमिंग स्कीम कैसी है पोएम की? सी, जब हम राइमिंग स्कीम देखते हैं पोएम में, हम जो स्टैंजा के लास्ट वर्ड्स हैं उनको देखते हैं कि उनकी साउंड क्या है, किस जो स्टैंजा की फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है उसकी साउंड किससे मैच कर रही है। अब फर्स्ट में है रेन, रेन को हमने अल्फाबेट कौन सा दिया? ए, राइट। उसके बाद है हीट, रेन हीट, प्रोनाउंस इट। अब इनकी क्या साउंड सेम है? रेन हीट, नो, नहीं सेम ना, तो हम इसको जब सेम नहीं है तो उसको हम क्या दे देंगे? अल्फाबेट बी। नेक्स्ट इज इन द थर्ड लाइन ऑफ द स्टैंजा स्ट्रीट। अब स्ट्रीट की जो साउंड है वो किससे मैच कर रही है? रेन से या फिर हीट से? हीट स्ट्रीट, लास्ट में साउंड सेम है ना, तो हमने हीट को कौन सा अल्फाबेट दिया था? बी, तो स्ट्रीट को भी क्या देंगे? बी। नेक्स्ट लेन, अब लेन की साउंड किससे मैच कर रही है? स्ट्रीट से कर रही है ना, नो, हीट स्ट्रीट, रेन लेन, तो हमने रेन को कौन सा अल्फाबेट दिया था? ए, अगेन रेन ए। तो राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम, इस स्टैंजा की कौन सी राइमिंग स्कीम है? A B B A A, right? The rhyming scheme of this stanza is A B B A A. In this way we write the rhyming scheme. Thank you students.